शिवा को सहारो की सहारो छत्रसाल को। ये पंक्तियां कवि भूषण ने बुंदेलखंड के नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल के लिए कही थी। रीतिकाल में जहां सारे कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर वीर रस में प्रमुखता से रचना करके कवि भूषण ने खुद को सबसे अलग साबित किया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कब हुई महाराजा छत्रसाल की मुलाकात कवि भूषण से। महाराजा छत्रसाल शस्त्र और शास्त्र दोनों में महारथी थे। जब वो युद्ध में जाते थे तो एक कुशल योद्धा के रूप में युद्ध लड़ते थे, और जब वो स्वयं कविता पढ़ते थे या काव्य की रचना करते थे तो उनकी तुलना एक अच्छे कवियों में की जाती थी। महाराजा छत्रसाल कवियों का बहुत ही आदर और सम्मान किया करते थे, और उनके दरबार में 80 से 84 कवि थे। महाराजा छत्रसाल का अपने कवियों से कहना था, कीरत के बिरवा हैं कवि, उन्हें कबहू न कुम्हलन न दीजिए। इसका आशय ये है कि इन वृक्षों को कभी मुरझाने न दीजिए, इनको हमेशा सींचना चाहिए, क्योंकि ये कीरत और यशगान के वृक्ष हैं। इस तरह छत्रसाल जी का लगाव और समर्पण था कवियों के प्रति। महाराजा छत्रसाल स्वयं काव्य की रचना लिखते थे, जिनमें राम मंजरी, कृष्ण मंजरी, हनुमान मंजरी, द्रौपदी शतक और नीति शतक ऐसी अन्य रचनाएं हैं जो महाराजा छत्रसाल ने स्वयं लिखी थी। और महाराज छत्रसाल के जीवन में वो समय आया जब उनकी मुलाकात कवि भूषण से हुई। कवि भूषण महाराष्ट्र के पूना के थे। वो महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में रहते थे, और कवि भूषण ने अपनी कविताओं के माध्यम से हमेशा वीर शिवाजी की प्रशंसा की है, और उन्होंने न कभी किसी अन्य योद्धा और न कोई राजा की प्रशंसा की सिवाय छत्रपति शिवाजी के। और एक बार महाराज शिवाजी ने कहा, आप हमेशा मेरी प्रशंसा करते हो, तो एक बार आप बुंदेलखंड भी जाइए, वहाँ हमारे बड़े ही प्रिय शिष्य हैं महाराजा छत्रसाल, आप उनसे भी मिलिए। और इस बात के लिए कवि भूषण तैयार हो गए, और वो पूना से बुंदेलखंड के लिए रवाना हो गए। और जब वो बुंदेलखंड आए तो उनको एक पालकी में बिठाया गया, क्योंकि बुंदेलखंड पथरीला और पहाड़ी इलाका है, और उनको कहारों ने पालकी में बैठाकर बुंदेलखंड ला रहे थे। कहारों का आशय है, जो पालकी लेकर चलते हैं उनको बुंदेलखंड में कहार बोला जाता है। और जब कवि भूषण पन्ना आए और महाराजा छत्रसाल के महल के पास पहुँचे तो उन्होंने उस कहार से बोला, जाओ महाराज छत्रसाल से कहो कि पूना से कवि भूषण आए हैं। और ये सुनते ही वो कहार आगे आया जो अब तक उस पालकी को कांधा दिए था, और उनके सामने खड़ा होकर बड़ी ही विनम्रता से कहा, कविराज जी, मैं ही महाराज छत्रसाल हूँ। और उनकी इस विनम्रता को देखकर, अहंकारहीन व्यक्तित्व को देखकर कवि भूषण गदगद हो गए, उनकी आंखों से आंसू आ गए, और तभी उनके मुख से ये पंक्तियां निकली कि शिवा को सहारो की सहारो छत्रसाल को। इसका आशय ये था कि मैं अब शिवाजी की सराहना करूं या छत्रसाल की सराहना करूं, अब तो मैं दुविधा में पड़ गया हूं। तो दोस्तों, ऐसे थे हमारे बुंदेलखंड के नरवीर केसरी महाराजा छत्रसाल। अहंकारी रहित, विनम्र, त्याग, तपस्या, पराक्रमी ऐसे अवतारी पुरुष थे। इसलिए आज बुंदेलखंड उनको एक लोक देवता के रूप में पूजता है। मिलते हैं दोस्तों इसी के अगले अंक में, तब तक के लिए धन्यवाद।